कुछ नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, वो अपने साथ अधूरे किस्से और दबी हुई चीखें लेकर चलते हैं। द मूनलाइट भी एक ऐसा ही नाम था, जिसे सुनते ही रागिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ जवाब नहीं, पूरे अतीत को मांगते हैं। अन्वी का एक मासूम सा सवाल, बुआ जी, द मूनलाइट क्या है? रागिनी की रूह तक हिला गया। रागिनी ने जब द मूनलाइट नाम का कार्ड अन्वी के हाथ में देखा तो वह सत्ते में आ गई। रागिनी को यह देखकर एक तेज झटका लगा और वो यह सोचने लगी कि आखिर ये कार्ड अन्वी के पास कैसे आया। उसने सोचा कि ही सकता है कि यह कोई और कार्ड हो। फिर रागिनी ने उस कार्ड को अन्वी के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और उस कार्ड को गौर से देखने लगी, मगर रागिनी का अंदाजा एकदम गलत निकला, क्योंकि यह वही कार्ड था और उसी सीक्रेट ग्रुप का कार्ड था जिस सीक्रेट ग्रुप का ईशान मेंबर था। रागिनी को इस तरह से खामोश देखकर अन्वी ने उससे पूछा, बुआ जी, किसका कार्ड है? और ये और देखने में ये कार्ड बहुत महंगा भी लग रहा है। मुझे तो ये कोई आम कार्ड जैसा नहीं लग रहा। वो कार्ड रागिनी के हाथ में ही था और अन्वी रागिनी से लगातार सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अन्वी को इस कार्ड के बारे में क्या बताए। तभी रागिनी ने अन्वी को कोई बहाना बनाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम इस कार्ड की बात कर रही थी। तभी रागिनी अन्वी को बताया कि यह कार्ड तो मेरी एक दोस्त है, उसका कार्ड है यह इसके आगे। रागिनी ने अन्वी से कहा, वो कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड आई थी और उसने मुझे इस कार्ड के बारे में बताया और मुझे यह कार्ड दिखाने लगी। शायद तभी ही यह कार्ड हमारे घर में रह गया होगा गलती से। तभी अन्वी ने रागिनी से कहा, मगर बुआ जी, अगर यह आपकी दोस्त का कार्ड है तो फिर यह कार्ड मेरे रूम में कैसे आया? क्योंकि यह कार्ड मुझे अपने रूम से मिला है। अन्वी की इस बात पर रागिनी ने उससे कहा, हो सकता है यह कार्ड घर में कहीं गिर गया हो और हवा से उड़ते उड़ते तुम्हारे कमरे में पहुंच गया हो। रागिनी की इस बात पर अन्वी ने हम्म में जवाब दिया। तभी आगे अन्वी ने रागिनी से पूछा, वैसे बुआ जी, इस कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है द मूनलाइट, इसका मतलब क्या है? आखिर किस चीज का कार्ड है ये? तभी रागिनी ने उससे फिर से कोई बहाना बनाते हुए कहा, वो दरअसल मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने कोई नया बिजनेस शुरू किया है और यह कार्ड उसी का है। यह कहते हुए रागिनी ने उस कार्ड को अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। अन्वी ने रागिनी कहा, ओह अच्छा, पर बुआ जी, आपको भी यह ना अजीब नहीं लगता? इस पर रागिनी ने अन्वी की बात का जवाब देते हुए और जानबूझकर कहा, हाँ, पहले मुझे भी यह नाम थोड़ा अजीब लगा, पर हमें क्या करना इन सब बातों का, सबकी अपनी अपनी पसंद है और अगर उनको यह नाम पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी हमें दूसरों के पर्सनल मैटर में नहीं बोलना चाहिए। इसके आगे रागिनी ने अन्वी से कहा, मैं यह कार्ड संभाल कर रख दूंगी और जब मेरी फ्रेंड आएगी दोबारा तो मैं उसे यह कार्ड वापस कर दूंगी। वैसे भी यह कार्ड हमारे किस काम का? ये कहते हुए रागिनी उस कार्ड को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अन्वी ने रागिनी को पीछे से आवाज दी, बुआ जी। अन्वी की आवाज सुनकर रागिनी के बढ़ते हुए कदम अब रुक गए और वो पीछे मुड़कर अन्वी को देखने लगी। अन्वी ने रागिनी के पास आकर उससे कहा, बुआ जी, इस कार्ड को अब आप बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यह कार्ड बहुत महंगा है और आप अपनी दोस्त को इस कार्ड के बारे में भी बता देना कि उनका यह कार्ड यहाँ हमारे पास रह गया है, क्योंकि शायद वो इस कार्ड के लिए परेशान हो और इस कार्ड को ढूंढ रही हो। तभी रागिनी ने अन्वी की इस बात का जवाब हम्म में करके दिया और अन्वी से आगे कहा, मैं इस कार्ड को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रख दूंगी और अपनी दोस्त को इस कार्ड के बारे में बता भी दूंगी। और अब बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? नहीं तो देर से जाने पर कामिनी फिर से तुम पर गुस्सा करेगी। रागिनी की यह बात सुनकर अन्वी एकदम से चौंकी और उसने रागिनी से कहा, ओह नो, इस कार्ड के चक्कर में तो भूल ही गई कि मुझे काम पर जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। इसके आगे अन्वी ने रागिनी से कहा, ठीक है बुआ जी, अब आप इस कार्ड को संभालो और मैं चलती हूँ अपने काम पर। ये कहते अन्वी घर के बाहर चली गई, पर वो अभी भी उस कार्ड के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो कार्ड किस चीज का होगा और वो बुआ जी को किसने दिया और क्यों। अन्वी के घर से जाते ही रागिनी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो अपने कमरे में आ गई और वो खुद से बुदबुदाई, मैं जानती हूँ अन्वी, बेटा
कि तुम कार्ड के बारे में जानना चाहती हो, पर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें भी इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। अन्वी को यह नहीं पता था कि उसके हाथ में जो कार्ड है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक सच का पहला दरवाजा है। रागिनी को ये डर नहीं था कि अन्वी ने कार्ड देख लिया। उसे डर इस बात का था कि कहीं अन्वी को वो सच न पता चल जाए जिसे छुपाए हुए उसे बरसों बीत चुके थे।